Good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is evolving chair on the Chief of Defence Staff post. यहाँ पे क्या बात किसके बारे में बात किया जा रहा है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट को लेकर बात किया जा रहा है. ठीक है कि उनका जो चेयर था, उनका जो सीट था, उसमें क्या हुआ है? इवॉल्विंग हुआ है. ठीक है, चेंजिंग आया. तो देखते हैं. Clarity is needed on the relationship of the Chief of Defence Staff with Service Chief in operational roles and administrative ड्यूटीज़. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि क्लैरिटी जो है वो ज़रूरत है, नीडेड है ऑन द किसमें? रिलेशनशिप ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और विद द सर्विस चीफ के बीच का. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन करने कोई भी रोल जो ऑपरेशनल हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को लेकर, इसके लिए क्या करना चाहिए? जो रिलेशनशिप जो है वो सही होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए. ठीक है, उसमें द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे को क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि 61 है, एज ए नेक्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ. ठीक है, 9 मंथ के आफ्टर बाद अल्टीमेटली डेथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत इन दिसंबर 2021. यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि 2021 में जनरल बिपिन रावत का डेथ हो गया था, जो कि फर्स्ट हम लोग के क्या थे? सीडीएस थे. ठीक है, तो उनके डेथ के 9 मंथ बाद क्या हुआ है? सेकेंड हम लोग के जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, उनको सेलेक्ट किया गया ईस्टर्न आर्मी कमांडर जो थे. ठीक है, एज अ सीडीएस. तो यहाँ पे क्या हुआ है? सीट एबल हुआ एंड ही कुड बी इन ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर. और ये जो है ये ऑफिस को संभालेंगे, सीट को संभालेंगे कितने के लिए? 4 साल के लिए. एंड इज अपॉइंटमेंट इज अंटिल फर्दर ऑर्डर और व्हेन द टर्न 65. और ये अभी 61 ईयर के हैं, तो 4 साल तक और रहेगा. और इनका अपॉइंटमेंट जब अंटिल फर्दर ऑर्डर कर दिया जाएगा, जब तक ये वैन ही टर्न 65 हो जाएंगे तब तक के लिए. लेफ्टिनेंट जनरल चौहान जो है विल पिकअप, उनको भी पिकअप किया गया है द स्टॉल प्रोसेस के लिए ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्स के लिए. ब्रिंग इन सिनर्जी दैट वाज अभिसेक्ड अलॉन्ग विद द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट के लिए. ठीक है, और उनको क्या किया गया? सिनर्जी किया गया है और अभिसेक्ड करने के लिए अलॉन्ग विद द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट के लिए. एंड एम्बिशन कंपोनेंट ऑफ द न्यू विजन जो है, जिसको प्रपोज किया गया है रीऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑफ द आर्म फोर्सेस इनटू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के लिए, विच इज़ येट, जो कि अभी तक टू गेट द रिक्वायर्ड कंसेंस, जिसको अभी रिक्वायर किया कंसेंसस अमंग मिलिट्री लीडर्स में. व्हेन द ऑफिस ऑफ द सीडीएस जो है क्रिएटेड किया गया था 2019 में, तो ये मैंडेट किया गया था कि वो इंश्योर करेगी जॉइंटनेस को ऑफ द 3 सर्विस ऑन ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विस एंड कम्युनिकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. मतलब कि क्या बात किया जा रहा है कि जो हम लोग तीनों के तीनों फोर्स होते हैं, वो तीनों क्या करेगी? एक जगह टुगेदर करेगी, जॉइंटनेस करेगी. 2019 में जब सीडीएस का ऑफिस मतलब सीडीएस का जब फॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम ये मैंडेट कर दिया गया था, इंश्योर कर दिया था कि तीनों के तीनों, चाहे मिलिट्री हो, आर्मी, मतलब पता है, तीनों के तीनों जो 3 हम लोग के होते हैं, एयरफोर्स, ये सब जो, वो तीनों को क्या कर दी जाएगी? एक जगह ज्वाइंट कर दिया जाएगा. ठीक है, और ये हर चीज़ में, चाहे ऑपरेशन हो, लॉजिस्टिकली हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रेनिंग हो, सपोर्ट सर्विस हो, कम्युनिकेशन में हो, रिपेयर में, या फिर मेंटेनेंस को लेकर हो. विद इन 3 ईयर ऑफ द फर्स्ट, विद इन 3 ईयर में क्या हुआ था? फर्स्ट सीडीएस जो है वो एज्यूमिंग कर लिए थे ऑफिस जनरल बिपिन रावत, जो कि हम लोग फर्स्ट बने थे सीडीएस. एंड दैट एम्बिशन वॉज डिस्टर्ब. उसके बाद क्या हुआ? उनका जो डेथ हुआ जनरल रावत जी का, वो जो एम्बिशन जो था उनको, वहाँ पे क्या हुआ? एम्बिशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया. एंड देन डिले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सक्सेसर. उसके बाद फिर, ठीक है, और उनकी डेथ के बाद क्या हुआ? तो जो सक्सेसर, जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए था अगला सीडीएस का, उसमें क्या आ गया? डिले आ गया. लेफ्टिनेंट जनरल चौहान जो है, जो कि सर्व करते हैं रेंज ऑफ कमांड, स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट को लेके, वो इंक्लूड किए हैं दैट द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री जो है, जो कि ऑपरेशन एंड ब्रिंग करेंगे, होप एंड एक्सपीरियंस करेंगे. ठीक है, द 9 मंथ एंड चेंजेस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट टुक बिफोर द अपॉइंटमेंट कुड बी मेड पॉइंट टू फैक्ट दैट सीडीएस जो है वो स्टिल एन इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन. सीडीएस जो स्टिल अभी भी क्या है? इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन में है. ठीक है, इतना कुछ होने के बाद, चेंजिंग आने के बाद, बट फिर भी अभी भी क्या? सीडीएस जो स्टिल इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन है. द आर्बिट्री चेंजिंग जो है, जो कि एक्सपेंड कर रहा है पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट का फॉर अपॉइंटमेंट एज ए सीडीएस, जो आर्बिट्री चेंजेस हो रहा है, जो कि एक्सपेंडेड कर रहा है पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट का फॉर अपॉइंटमेंट एज ए सीडीएस, में हैव डिमिनिश्ड द डिग्निटी ऑफ द इवॉल्विंग ऑफिस. में भी वो क्या कर दे? डिमिनिश कर दे डिग्निटी ऑफ इवॉल्विंग ऑफिस को लेकर. इन 2019 में क्या हुआ? द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो रीऑर्गेनाइज करते हैं, न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का अवार्ड करते हैं विद द सीडीएस, जो कि सीडीएस के साथ एज ए इट्स सेक्रेटरी के
रहेंगे, ठीक है, वर्क करेंगे। दैट डिड नॉट हाउएवर इंश्योर क्लैरिटी, जो कि उस टाइम भी क्या होता इंश्योर नहीं किया गया था क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एंड रोल्स अक्रॉस द डिफेंस मिनिस्टर का। द सीडीएस जो है वो प्रिंसिपल मिलिट्री एंड एडवाइजर रहेंगे किसके, डिफेंस मिनिस्टर का, एंड द परमानेंट चेयरमैन रहेंगे एंड चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहेंगे, विच रिक्वायर हिम टू स्ट्रेडल एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालेंगे, एंड ऑपरेशनल फंक्शन को भी, ठीक है। मोर क्लैरिटी जो है इज़ नीडेड, बहुत नीडेड है, ज़रूरत है, मोर क्लैरिटी, जितना ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो नीडेड है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द सीडीएस को लेके कि सीडीएस का क्या फंक्शन है, क्या वर्क है, इसमें क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। पर्टिकुलरली हिज रिलेशनशिप को लेके विद द सर्विस चीफ इन द टर्म्स ऑफ ऑपरेशन रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ की इनका जो है जॉइंटली क्या वर्क है ऑपरेशनल रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में सर्विस चीफ के साथ। वाइल द बिग फोकस जो है वो लाइकली गोइंग टू बी थिएटराइजेशन प्रोसेस में किया जाएगा। द अदर टास्क जो है बिफोर हिम वुड बी टू ब्रिंग इन फिजिकल प्रूडेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन इन यूटिलाइजेशन ऑफ द डिफेंस बजट स्पेशली गिवन द टफ इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन देखा जाएगा डिफेंस बजट में भी, स्पेशली गिवन द टफ इकोनॉमिक आउटलुक भी रहे, फिर भी क्या होगा इसमें भी ध्यान दिया जाएगा, इसके लिए भी कुछ बजट जो है वो तैयार किया जाएगा। द वॉर इन यूक्रेन जो है ऑल्सो हैज़ अंडरस्कोर्ड द नीडेड टू एक्सेलरेट द एफर्ट टू बिल्ड इंडिजिनस कैपेसिटी इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड रेजिलिएंट लॉजिस्टिक चेंज टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर वार इफेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया का जो वार हुआ उसको हम लोग देख के ये चीज़ सीख सकते हैं कि हम लोग को भी क्या करना है, अपना एफर्ट को एक्सेलरेट करना है, किस चीज़ में, बिल्ड करने में, इंडिजिनस कैपेसिटी को लेकर, इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, कि कल को इन फ्यूचर कुछ भी वार जो हो, जैसे चाइना के साथ लड़ाई हो सकता है, पाकिस्तान के साथ या अदर फर्दर किसी के साथ हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या रहे, रेडी रहे, प्रिपेयर रहे फ्यूचर और इफेक्टिवली एकदम एक्टिव रहे, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अच्छे से सारी चीज़ को तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था एडिटोरियल आज का। सो थैंक यू गाइज।